इसकी बहुत, चलिए बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट एंटी एरोमेटिसिटी पर। अभी एग्जांपल बाद में और बहुत सारा आएगा, पहले जो इसके कंफ्यूजिंग टर्म है उसको पहले क्लियर कर ले। एंटी एरोमेटिक एक और शब्द आता है, तो एंटी एरोमेटिसिटी यहाँ प्रॉपर्टी के सेंस में लिखा हूँ, तो वही ये प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड हैविंग एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये लगभग ऐसा लग रहा है कि एरोमेटिक का जस्ट उल्टा, लेकिन कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी भी है और आखिर फाइनली एकदम एडवर्स हो जाता है, क्वालिटी एकदम उल्टा हो जाता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक, समझिए, प्लेनर मतलब वही sp2, यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एरोमेटिसिटी जैसा ही है, साइक्लिक है, प्लेनर, एंड हैविंग, याद रखिएगा, हैविंग 4n, वहाँ पर बोलते थे 4n+2, यहाँ 4n डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ पर अलग था, ये अभी हमने बात किया वो 4n बात किया। अब बताइए ये जो 4n है उस 4n में आइए जहाँ पर n का वैल्यू 0 नहीं होता, याद रखना, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। अब रखते जाइए तो 4n का वैल्यू, n का वैल्यू, तो यहाँ से 4 दूने 8 12 16, तो जहाँ जहाँ का जो इवन नंबर छूटा था वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर और तीसरा ये सारे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल जरा देखिए, मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए ये ऐसा छोटा एग्जाम्पल से शुरू करूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज तो है, सभी कार्बन sp2 हो गया, sp2 है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज, इसलिए गिनना मत, यहाँ से 1 2 3 बॉन्ड sp2 होता है। हाँ, यहाँ से देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 4, तो साइक्लिक है ना, प्लेनर है, सभी कार्बन sp2 है और 4 इलेक्ट्रॉन है डिलोकलाइज में। तो अब बताइए, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 इलेक्ट्रॉन है डिलोकलाइज्ड, तो क्या ये कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक एग्जाम्पल है। अब इसके हेडिंग के नीचे लिख रहा हूँ, मतलब इसी का एग्जाम्पल है भाई, है ना। जहाँ देखिए और एग्जाम्पल, अभी फिलहाल जैसा जिस फॉर्मेट में लिखा हूँ उस फॉर्मेट में देखिए, है ना। इसका आगे क्या होगा पीछे क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर जैसा लिखा हूँ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन, और साइक्लिक, प्लेनर, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक सॉरी, है ना। यहाँ से देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इसको देखिए, यहाँ +4 रख दिया। अब इस +4 में देखिए 2 और 2 4, और ये sp2 कार्बन बस किया है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, सारे कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 होता ही है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में डाउट आता है, तो ये sp2 है भाई, कार्बोकेटायन तो हमेशा sp2 होता है मोस्टली। तो यहाँ से ये क्या होगा, 2 4 4 इलेक्ट्रॉन, अगेन साइक्लिक, प्लेनर, 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अब इसको एरोमेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि एरोमेटिक के जस्ट उल्टा है। एरोमेटिक कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी के लिए फेमस है और ये उल्टा अपने डी स्टेबिलिटी के लिए फेमस है। कहने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत मिनिमम होता है, सब कुछ रेजोनेंस होने के बावजूद। सोचिए दोनों में, अब एक कंपैरिजन समझ लीजिए कि रेजोनेंस दोनों में कॉमन घटना है, रेजोनेंस दोनों में कॉमन घटना है। एरोमेटिक में भी रेजोनेंस हो रहा है, नॉन एरोमेटिक में भी रेजोनेंस हो रहा है, सॉरी एंटी एरोमेटिक में भी रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन रेजोनेंस दोनों में होने के बावजूद पहला वाला काफ़ी स्टेबल है, लेकिन जो दूसरा वाला काफ़ी अनस्टेबल है, इसलिए इसको बिल्कुल एंटी बोल दिया गया, है ना। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ आखिरी पॉइंट जरूर लिख देना, दीज आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के प्रॉपर्टी में लिख देना आखिरी में, दीज आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल, यही एकदम उल्टा है, यही प्रॉपर्टी उल्टा है बिल्कुल, वो स्टेबल, ये बिल्कुल अनस्टेबल। रेजोनेंस की घटना दोनों में है, लेकिन रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है ये सुने थे, लेकिन यहाँ पर घटा दिया। एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर रेजोनेंस नहीं स्टेबिलिटी घटा दिया, इसलिए इसको बिल्कुल एरोमेटिक का उल्टा बोल के एंटी एरोमेटिक नाम दे दिया गया। क्लियर है ये बात।